नाजरीन, जीनिया ने उठा लिया था एक ऐसा खतरनाक कदम जिसने पूरे घर की खुशियों को एक ही पल में तबाह कर देना था। वह फरियाल और शहराम को सिर्फ अलग करना नहीं चाहती थी, बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उनसे छीन लेना चाहती थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और जब फरियाल ने जीनिया को अपने मासूम बच्चे के साथ देखा तो फिर घर के अंदर ऐसा तूफान उठा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। फरियाल अपने कमरे में बैठी अपने नन्हे बेटे को प्यार कर रही होती है। वह बार बार उसे सीने से लगाती, उसके माथे को चूमती और अल्लाह का शुक्र अदा करती कि इतनी मुश्किलों और आजमाइशों के बाद उसकी जिंदगी में यह खुशी आई है। दूसरी तरफ शहराम भी अपने बेटे के साथ वक्त गुजारने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वह जब भी घर आता सबसे पहले अपने बेटे को गोद में उठाता। यही बात जीनिया को अंदर ही अंदर जलाने लगी थी। जीनिया दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। उसके दिल में नफरत की आग पहले से भी ज्यादा भड़क चुकी होती है। वह सोचती है जब तक यह बच्चा मौजूद है शहराम और फरियाद कभी अलग नहीं होंगे। यह बच्चा ही उनकी मोहब्बत की सबसे मजबूत कड़ी है। अगर यह कड़ी टूट जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही सोचते सचते उसके दिल में एक बेहद खतरनाक इरादा जन्म ले चुका होता है। उसी दौरान किचन में किसी काम की वजह से फरियाल को नीचे जाना पड़ता है। वह अपने बेटे को पालने में सुलाकर कुछ ही मिनटों के लिए कमरे से बाहर निकलती है, मगर एक माँ का दिल जाने क्यों बेचैन होता है। उसे महसूस होता है जैसे कोई अनहोनी उसके बच्चे के आसपास मंडरा रही हो। इधर फरियाल के कमरे से निकलते ही जीनिया मौका देखकर अंदर दाखिल हो जाती है। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा होता है। पालने में मासूम बच्चा आराम से सो रहा होता है। जीनिया धीरे धीरे उसके करीब जाती है और कुछ देर तक उसे घूरती रहती है। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब और डरावनी मुस्कुराहट फैल जाती है। वह कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी दुनिया उजड़ गई। आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसकी जड़ तुम और तुम्हारी माँ हो। मासूम बच्चा उसकी बातों से बेखबर आंखें खोलकर उसे देख रहा होता है, लेकिन जीनिया के दिल में रहम नाम की कोई चीज बाकी नहीं बची होती। वह बच्चे को गोद में उठाती है और कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश करती है। उसका इरादा इतना खतरनाक होता है कि अगर वह कामयाब हो जाती तो शायद पूरे घर में कयामत आ जाती। लेकिन उसी वक्त फरियाल की बेचैनी और बढ़ जाती है। उसके हाथ से किचन का सामान तक गिर जाता है। वह खुद से कहती है, नहीं, मुझे अपने बच्चे के पास जाना होगा, और वह फौरन भागती हुई कमरे की तरफ दौड़ पड़ती है। जैसे ही वह कमरे में दाखिल होती है उसके होश उड़ जाते हैं।